So hello guys, this is Kanishk and welcome to the another episode of current affairs session. Okay, so basically हम स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स आज के। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, नीति आयोग एंड द नीदरलैंड साइंड। सो बेसिकली नीति आयोग और नीदरलैंड ने साइन किया एक एमओयू साइन किया। किसके लिए? डिकैर्बोनेशन एंड एनर्जी ट्रांजिशन एजेंडा। ठीक है, तो चलते हैं इसको। सो नीति आयोग और नीदरलैंड ने साइन किया है एक एमओयू। किसके के लिए? टू डिकार्बोनाइजेशन एंड एनर्जी ट्रांसमिशन के लिए। ठीक है, सो बेसिकली जो कार्बोनाइजेशन ज़्यादा हो रहा है उसको उसका अकार्बनीकरण करने के लिए। ठीक है, और एनर्जी के ट्रांजिशन के लिए। ठीक है, सो चलते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूज़ है यदि है रिसेंट की। जो पहले न्यूज़ है, फाइनल रिपोर्ट ऑफ नीति आयोग टास्क फोर्स। सो नीति आयोग द्वारा जो करंट में नीति आयोग द्वारा क्या किया गया था, टास्क फोर्स हेड किया गया था। और जो गठित की गई थी उसको किसने हेड किया था? रमेश चंद्र जी ने। ठीक है, किसके लिए वो टास्क फोर्स थी? एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के लिए। ओके, अब चलते हैं दूसरे न्यूज़ जो करंट में जो इस हेडलाइन है इससे रिलेटेड मैं न्यूज़ बता रहा हूँ। ठीक है, सो दूसरी न्यूज़ है सितंबर 27 अगस्त 2020 नीति आयोग ने लॉन्च किया था। क्या लॉन्च किया था? इंडिया कंपोनेंट ऑन द नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन एनडीसी ट्रांसफोर्स इनिशिएटिव फॉर एशिया के लिए। ठीक है, तो नीति आयोग ने लॉन्च किया था इंडिया कंपोनेंट ऑफ द नेचुरली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन एनडीसी लॉन्च किया था। ठीक है, ये क्या है? एक ट्रांसफोर्स इनिशिएटिव है एशिया के लिए। ठीक है, सो अब चलते हैं अबाउट नीति आयोग। आप लोगों को पता होगा चेयरमैन कौन होता है? पीएमओ ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री जी। ठीक है, तो नीति आयोग के आप लोगों को पता होगा प्रेजेंट में सीईओ कौन है? अमिताभ कांत। ठीक है, और नीदरलैंड की कैपिटल कौन है? आम्स्टर्डम। करेंसी कौन चलती है? यूरो। और प्राइम मिनिस्टर कौन है नीदरलैंड के? मार्क रूट। ठीक है, अब एम्बेसडर जो नीदरलैंड के इंडिया में, जैसे इंडिया के नीदरलैंड में वो उसी प्रकार वहाँ के भी यहाँ होंगे। सो बेसिकली कौन है? वेन्यू राजा मोनी। ओके, सो अब चलते हैं नेक्स्ट हेडलाइन की ओर। सो नेक्स्ट हेडलाइन है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद गिव्स असेंट। उन्होंने अनुमति दी है। किसको अनुमति दे दी है? जो 3 लेबर कोड्स हैं। ठीक है, कंपनी के जो बिल, बेसिकली जो लेबर बिल अभी पास हुआ है उसको उन्होंने साइन कर दिया है, कहने का मतलब है। अर्थात वो अब बिल नहीं रह गया है, वो अब कानून बन चुका है। ठीक है, इसमें क्या हुआ है? इसमें बेसिकली जो पहले 100 जो लेबर्स की जो अर्थात जिस कंपनी में 100 लेबर्स काम कर रहे हैं तो उसमें से किसी को यदि हायरिंग या फायरिंग करनी है तो आसानी से नहीं कर पाता था 100 से ऊपर के लिए। अभी ये लिमिट कितनी कर दी है? 300 तक। पहले 100 तक हायरिंग या फायरिंग आसानी से कर दी सकते, किसी को हम अपनी कंपनी में ले सकते, किसी को भी हम कंपनी से आउट कर सकते। अब बेसिकली 300 कर दिया था। 300 तक लेबर किसी कंपनी में काम करते तो उसी की आसानी से हायरिंग या फायरिंग की जा सकती है। ओके, सो भी ये कर दिया गया इस लेबर बिल में। और भी कई पॉइंट है, लेकिन मेन पॉइंट जो डिस्कस करने लायक है वो यही था। ओके, सो अब हम चलते हैं हम चलते हैं रिसेंट न्यूज जो इससे रिलेटेड कुछ थी। ठीक है, तो सो क्या थी? पहली न्यूज़ है 27 अगस्त 2020 को क्या किया गया? द गवर्नमेंट ऑफ असम। सो गवर्नमेंट ऑफ असम के द्वारा क्या किया गया? अप्रूव किया गया असम स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी बिल। सो बेसिकली असम गवर्नमेंट ने असम स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी बिल जो पास किया है, जिसमें क्या होगा? वही स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड यूनिवर्सिटी में काम सिखाने जाएंगे। ओके, सो एक यूनिवर्सिटी अपने तरीके की पहली यूनिवर्सिटी है नॉर्थ ईस्ट रीजन में। ये तो है ही, जब पहली बार अप्रूव की गई है तो पहली ही होगी। ठीक है, विल बी
अब ये किसके द्वारा फाइनेंस्ड की गई है, ये एडीबी के द्वारा फाइनेंस की है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। अब इसको आप लोग मेरे को बताइए कि हेडक्वार्टर कहाँ है, ओके, कमेंट बॉक्स में। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़, जो रिसेंट की न्यूज़ इससे रिलेटेड थी। सो 18 अगस्त 2020 को इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड द एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, इन्होंने क्या रिलीज़ किया था, जॉइंट रिपोर्ट रिलीज किया गया, ठीक है, जिसका टाइटल क्या था, ट्रैकिंग द कोविड-19 यूथ एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस इन एशिया एंड पैसिफिक, ओके। जो कोविड-19 पेंडेमिक में स्टार्ट हुआ, ठीक है, अराउंड इसमें कितने क्या हुआ है, अराउंड 41 लाख यूथ जिन्होंने जॉब खोई है, किसमें, कोविड-19 में, ओके। सो अब हम कुछ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात जान लेते हैं। सो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, सो मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है इसके, अब मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के सो संतोष कुमार गंगवार जी हैं, ओके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। यूनियन मिनिस्टर थावर चंद गहलोत उन्होंने लॉन्च किया क्या, अम्बेडकर सोशल इनोवेशन एंड इनकम्बेशन मिशन, ASIM, ओके। सुश्री थावरचंद गहलोत लॉन्च किया है। बेसिकली अभी जितने भी लॉन्च हो कैसे होते लॉन्च, या फिर वर्चुअल मीटिंग होती है या फिर ई लॉन्च होते हैं। सो उन्होंने अम्बेडकर सोशल इनोवेशन एंड इनकम्बेशन मिशन को लॉन्च किया है, ओके। सो अब यही इतना ही याद रखिए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। सो यूनियन मिनिस्टर कौन है, थावरचंद गहलोत। अब मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है, किशन पाल गुर्जर, ओके। सो और दूसरे भी हैं, वही रतन लाल कटारिया, रामदास अथवास, ओके। सो रेसेंट न्यूज जो इनसे रिलेटेड, जो ये हेडलाइन थी इससे रिलेटेड रेसेंट न्यूज़ कौन सी थी, वो जो भी हुई हैं, ठीक है। या फिर ये बोला जाए कि ये जो रेसेंट न्यूज़ होती हैं ये होती हैं इनसे रिलेटेड न्यूज़, जैसे आप लोग लिख कर रखते हैं कि ये चीज़ आज हुई, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो न्यूज़ है ये अभी रेसेंट की न्यूज़ होगी, अर्थात इस महीने 2-4 महीने पहले की न्यूज़ होगी, जो इस न्यूज़ से रिलेटेड है। तो इससे को रिलेटेड जो न्यूज़ है वो होती हैं ये न्यूज़, ओके। सो बेसिकली क्या होगा है, जो ऑन अगस्त 15 जो 15 अगस्त 2020 को क्या किया गया, स्टेट गवर्नमेंट एंड द 27 डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर लॉन्च। सो स्टेट गवर्नमेंट और जिसमें 272 डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे, इन्होंने लॉन्च किया है 7 मंथ लॉन्ग एंटी ड्रग कैंपेन, ओके। सो 7 महीने लंबा एंटी ड्रग कैंपेन इन्होंने लॉन्च किया, ठीक है, जिसका नाम क्या था, नशा मुक्त भारत, या फिर बोल सकते हैं ड्रग फ्री इंडिया, ओके। सो ये वो वाला ड्रग है जो रिया चक्रवर्ती वाला कांड चल रहा है, ओके। सो बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सो किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट द्वारा। सो बेसिकली जैसे मैं आपको बताया, तो ये क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट से रिलेटेड न्यूज़ है। सो अभी हमने उसी के मिनिस्ट्री के बारे में पढ़ा, सो ये उससे रिलेटेड न्यूज़, इस प्रकार मैं को रिलेटेड न्यूज़ पढ़ाया करता हूँ, ओके। सो विल रन टिल 31 मार्च 2021 तक ये कैंपेन रन होगा, ठीक है। अब सेकंड न्यूज़ क्या है, सितंबर 7 2020 थावरचंद गहलोत जी ने, जो क्या है यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इन्होंने क्या किया, लॉन्च किया 24/7 टोल फ्री नंबर। सो इन्होंने एक टोल फ्री नंबर लॉन्च किया जो 24 घंटे 7 महीने चलेंगे, ठीक है, किसके लिए, 7 दिन चलेंगे, ठीक है, मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन हेल्पलाइन, ठीक है, मेंटल हेल्थ के लिए, ठीक है। सो इसका नाम क्या है, बेसिकली किरण नाम है, एंड ये नंबर आप लोग याद रखिएगा, ये AC वगैरह लिखने में काम में आता है, ठीक है। द हेल्पलाइन हैज़ बीन डेवलप्ड बाय द, किसके द्वारा डेवलपमेंट किया गया, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट एंड पर्सन विथ डिसेबिलिटीज, या फिर बोल सकते हैं DEPWD, ओके। सो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट से रिलेटेड ये न्यूज़ रही। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। MEA ब्रिंग्स इंडो पैसिफिक आसियन पॉलिसी अंडर 1 यूनिट। सो MEA ने क्या किया है, इंडो और पैसिफिक और आसियन की जो पॉलिसी है उनको एक यूनिट में लाने की बात कर रहा है, ओके।
जो क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इज क्रिएटिंग अ न्यू ओशिनिया टेरिटोरियल डिवीजन। सो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स क्या कर रहा है, सो एक नया ग्रुप शायद बनाने की कोशिश कर रहा है जिसका नाम क्या है, ओशिनिया टेरिटोरियल डिवीजन, ठीक है, जिसके द्वारा बाय इनिशिएटिंग इंडो पैसिफिक एंड आसियन डिवीजन। सो बेसिकली ये जो डिवीजन है, ओके, सो बेसिकली आसियन जो यहाँ की है, ओके, एंड इंडो पैसिफिक जो इंडिया की है, और पैसिफिक की ये जो यहाँ पे अमेरिकन साइड के हो गए, यहाँ इंडिया हो गया, एंड यहाँ के आसियन हो गए। इसको आप ये छोड़िए, बीच में चाइना कहाँ से आ गया, ठीक है। सो ये जो बेसिकली इंडो पैसिफिक और आसियन, ये दोनों डिवीजन को मिलाने की, एक यूनिट बनाने की बात कर रहे हैं, ठीक है, थ्रू दिस मूव। तो इस मूव के द्वारा क्या है, इंडिया इज द सीकिंग अलायंस। तो बेसिकली वही अलायंस बनाएंगे, फिर पॉलिसी जो उसकी होगी वो बनाएंगे, ठीक है, ठीक है, किसके लिए, शायद चाइना को काउंटर फेट करने के लिए, ठीक है। तो वेस्टर्न पैसिफिक आइलैंड टू अंडमान सीज, ठीक है। तो कहाँ से, वेस्टर्न पैसिफिक से लेकर अंडमान सी तक ये पूरे जो कंट्रीज हैं उनको, उनकी एक यूनिट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इंडिया विल फोकस, तो बेसिकली इंडिया क्या करेगा, फोकस करेगा एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डिप्लोमेटिक अटेंशन। तो पूरे रीजन में इंडिया फोकस करेगा, फोकस इन एडमिनिस्ट्रेटिव और डिप्लोमेटिक अटेंशन पर, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव अर्थात शासनिक, और डिप्लोमेटिक अर्थात राजनीतिक तरीके से, ठीक है। हाँ, सो वही जो मैंने बोला, ये चाइना को काउंटरफीट करने के लिए, ओके। सो द न्यू ओशियन टेरिटोरियल डिवीजन विल फंक्शन विथ ऑस्ट्रेलिया एज ए सेंटर। सो ऑस्ट्रेलिया ये क्या होगा, एक सेंट्रल यूनिट होगा बेसिकली, यस। इंडिया, आसियान और ये इंडो पैसिफिक हो गया, यहाँ पास ऑस्ट्रेलिया है, तो बेसिकली ऑस्ट्रेलिया इसमें सेंट्रल रोल प्ले करेगा, ओके। सो चलते हैं, दूसरा पॉइंट है, रीनत संधू एडिशनल सेक्रेटरी हैं जिन्होंने क्या किया है, विल हेड द टेरिटोरियल डिवीजन। और ये क्या करें, टेरिटोरियल डिवीजन को, रीना सिंधु जो होंगी वो क्या है, एडिशनल सेक्रेटरी हैं जो इसको लीड करेंगी, एंड विल बी असिस्ट बाय द 2 सीनियर डायरेक्टर। इसमें 2 डायरेक्टर अभी होंगे, कौन से, गीत श्रीवास्तव हैं, पूरे त्रिपाठी, ठीक है। तो बेसिकली आप लोगों को केवल ये याद रखना है, ओशिनिया टेरिटोरियल डिवीजन है जिसमें क्या होगा, इंडो पैसिफिक एंड आसियन का एक डिवीजन बनाया जा रहा है, ओके। इसका नाम क्या है, वेस्टर्न पैसिफिक, या ये कहाँ से होगा, ये किस लिए होगा, मिलिट्री असर्टिवनेस ऑफ चाइना को भी जो ग्रोइंग हो रही है उसको कम करने के लिए, ठीक है। ये बोला जाए कि उसको काउंटर फीट करने के लिए, ठीक है। सेंटर ऑस्ट्रेलिया। सो लिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अंडर विच इंडिया इज मेंबर। सो ईस्ट एशिया समिट, या कुछ नहीं है इम्पोर्टेंट, चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। सबसे ज़्यादा न्यूज, जनरल असेंबली, ठीक है। सो यूएन जनरल असेंबली कब हुई, 75 जो सेशन था यूएन जनरल असेंबली का, वो कब हुई, 15 से 30 सितंबर 2020 में हो गई, वर्चुअली हुई है, ठीक है। जो फर्स्ट टाइम वर्चुअली हुई है, ओके, कोविड-19 के कारण। सो इतना ही है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। सो आप लोग याद रखिए, यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, हेडक्वार्टर कहाँ, न्यूयॉर्क, कहाँ, यूएसए में। मेंबर कितने हैं, 15 नेशंस, ओके। सो 5 परमानेंट होते हैं एंड 10 नॉन परमानेंट होते हैं, ओके। सो रिसेंट न्यूज जो इससे रिलेटेड हुई थी, द यूनाइटेड नेशन वेदर एजेंसी, ठीक है, यूनाइटेड नेशन की वेदर एजेंसी ने क्या किया, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO in its global annual to declare climate upgrade 2020 focus को forecast annual man global, ये इम्पोर्टेंट नहीं, चलते हैं
दूसरी है ऑन 10 जुलाई 2020 यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम में यूनाइटेड नेशन रिलीज इट्स वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट। ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है सी, ठीक है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट न्यूज़ के। इंडिया सेट टू बिल्ड कैंसर हॉस्पिटल क्रिकेट स्टेडियम मालदीव। सो बेसिकली इंडिया क्या कैंसर हॉस्पिटल एंड क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बिल्ड कर रहा है? मालदीव्स में। ओके, आप लोगों को यही याद रखना है। सो कुछ ज़्यादा, हाँ। सो बेसिकली यहाँ पास 22,000 सीटर क्रिकेट स्टेडियम होगा, ठीक है। स्टेडियम यहाँ पास जो सीट होती हैं 22,000 होंगी। अब इसमें LOC कितना है? लाइन ऑफ क्रेडिट होगा ना, लाइन ऑफ सॉरी लाइन ऑफ वो जो दूसरा कंट्रोलर तो उसको मत सोचिए। तो इस कॉस्ट कितनी होगी? $800 मिलियन की, ओके, US की। सो 100 बेडेड होगी कैंसर हॉस्पिटल एंड 22,000 सीटर होगा क्रिकेट स्टेडियम। तो बेसिकली काउंट करेगा, इंडिया करेगा, कहाँ करेगा? मालदीव्स में बिल्ड, ओके। सो अबाउट द रिपब्लिक ऑफ मालदीव्स, मालदीव्स के बारे में आप लोग याद रखिए। प्रेसिडेंट कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोली, ओके। कैपिटल माले, करेंसी मालदीव्स रुपीस, ओके। सो रिसेंट न्यूज़ अबाउट मालदीव्स एंड इंडिया। सो ऑन अगस्त 14, 2020 इंडिया हैज़ गारंटेड, कितना गारंट किया उसने? इंडिया ने कितने? $250 मिलियन का, ठीक है। अ बजटरी सपोर्ट एंड कितने? $500 मिलियन का। इसके लिए 6.7 किलोमीटर ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, सो GMCP ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए इतना इन्होंने क्या किया है? वही लाइन ऑफ LOC दिया, ठीक है। क्रेडिट इन्होंने दिया, बेसिकली लोन देना जिसको बोलते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग अ वर्चुअल कॉन्फ्रेंस बिटवीन इंडिया यूनियन मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। सो जयशंकर जी कौन कौन था? वर्चुअली दिया गया, ठीक है। सो जयशंकर जी थे और मालदीव्स के काउंटर पार्ट कौन थे? अब्दुल्ला सईद। तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड कुछ न्यूज़ है। न्यू डेवलपमेंट बैंक अप्रूव लोन फॉर मुंबई मेट्रो दिल्ली मेरठ RRTC प्रोजेक्ट। सो आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है और इसके MD एंड CEO कौन है? ओके, सो अब चलते हैं इस न्यूज़ की ओर। तो बेसिकली यहाँ आपको ये याद रखना है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक ने लोन दिया किसको? मुंबई मेट्रो, किसके लिए? दिल्ली मेरठ RRTC प्रोजेक्ट के लिए, ओके। तो बेसिकली इसमें है क्या? $241 मिलियन का लोन मुंबई मेट्रो के लिए एंड $500 मिलियन किसके लिए? दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTC के लिए, ओके। सो न्यू डेवलपमेंट बैंक या बोल सकते हैं ब्रिक्स बैंक, ठीक है। हेडक्वार्टर किसका कहाँ है? आप लोग मेरे को बताइए कमेंट बॉक्स में। तो ब्रिक्स में कौन कौन से मेंबर हैं? आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि आप लोगों को इसको पता है सभी को, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। यदि किसी को इनको याद में परेशानी जाए तो शॉर्ट ट्रिक नाम की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप लोग जाके देख सकते हैं, ओके। सो बिल कितने का लोन कितना, हाँ सब बता दिया हमने। अब चलते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक। गवर्नर कौन है? पाउलो गुआडेज, ब्राज़ील के हैं, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है? शंघाई, चाइना। सो रिसेंट न्यूज जो इस हेडलाइन से रिलेटेड रही है, ओके। सो ऑन अप्रैल 2020 यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स कौन है? निर्मला सीतारमण जी, ओ ठीक है, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस और कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है। सो उन्होंने क्या किया? अटेंड किया 5वीं एनुअल मीटिंग, ठीक है। किसकी? बोर्ड ऑफ गवर्नर की, ठीक है। कहाँ की? न्यू डेवलपमेंट बैंक की। और कैसे किया इन्होंने? न्यू दिल्ली में किया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, ओके।
सो अब चलते हैं जो दूसरी न्यूज़ है, दूसरा पॉइंट है। 9 अगस्त 2020 फर्स्ट मीटिंग हुई है किसकी? 25 अगस्त 2020 को फर्स्ट मीटिंग हुई ब्रिक्स, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका की, ठीक है। कई स्पोर्ट्स मिनिस्टर की मीटिंग हुई, ठीक है। कहाँ हुई है? रशियन ब्रिक्स चैंपियनशिप में, ठीक है। किस और कैसी हुई है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, ओके। सो ब्रिक्स के सभी स्पोर्ट्स मिनिस्टर की मीटिंग हुई है। कहाँ हुई? ब्रिक्स चैंपियनशिप में, ठीक है। और ये अर्थात वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है? WMA लिमिट सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर फिक्स्ड 25 करोड़ RBI, ठीक है। सो क्या है? सो ऑन सितंबर 30, 2020 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है? इन कंसल्टेटेड विथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो RBI ने कंसल्टेंट किया, ठीक है। बातचीत, कंसल्टेशन विथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ क्या किया है? 1,25,000 करोड़ की, ठीक है। क्या किया है? वे टू मीन्स एडवांस लिमिट सेकेंड हाफ फाइनेंशियल ईयर 21। सो बेसिकली क्या किया? RBI गवर्नमेंट की क्या है? एक कंपनी है, ठीक है, पर बैंक है। सो बेसिकली इसमें गवर्नमेंट का पैसा लगा हुआ है, तो इसका जो इंटरेस्ट होता है वो गवर्नमेंट को RBI देती है। सो बेसिकली उसको 1,25,000 करोड़ जो है ये गवर्नमेंट को RBI एक टैक्स के रूप में, इंटरेस्ट के रूप में देगी, ठीक है। बेसिकली यहाँ पास यही फंड है, ओके। सो अबाउट RBI सबको पता है। गवर्नर कौन? शशिकांत दास। और हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र में, ओके। तो ये जो पैसे हैं किसके लिए? सेकेंड हाफ फाइनेंशियल ईयर की 2021 के लिए, ठीक है। सो रिसेंट न्यूज़, इम्पोर्टेंट नहीं है। सो अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़। RBI इंक्लूड्स 6 PSB फ्रॉम सेकेंड शेड्यूल ऑफ RBI एक्ट। सो बेसिकली RBI ने क्या किया है? RBI ने 6 जो पब्लिक सेक्टर के बैंक थे, ठीक है, उनको सेकेंड शेड्यूल की अपनी सूची में फिर से डाल दिया है, ठीक है। सो कौन कौन से बैंक रहे हैं? सो कौन कौन से बैंक हैं? सिंडिकेट बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, आंध्र बैंक कॉर्पोरेशन बैंक एंड इलाहाबाद बैंक। सो अब मेरे साथ बोलिए। सिंडिकेट बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ओरिएंटल, UBI, आंध्रा, कॉर्पोरेशन, इलाहाबाद। सिंडिकेट, ओरिएंटल, UBI, आंध्रा, कॉर्पोरेशन, इलाहाबाद, ओके। सब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। नाबार्ड टू अंडरटेक सैनिटेशन लिटरेसी कैंपेन टू प्रमोट लिटरेसी ऑन वार। सो बेसिकली क्या है? नाबार्ड क्या कर रहा है? एक कैंपेन चला रहा है, ठीक है। एक कैंपेन चला रहा है किसके अवेयरनेस के लिए? सो बेसिकली वाश के लिए, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ वाश से मतलब वो धोने वाला वाश नहीं है, ओके। यहाँ वाश से मतलब है वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन से रिलेटेड, ठीक है। सो द नेशनल बैंक फॉर एजुकेशन एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड अंडरटेक अ लिटरेसी सैनिटेशन लिटरेसी कैंपेन टू प्रमोट द वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन अक्रॉस द कंट्री। इसके कवरिंग जो कितने कवर करेगा? 1,00,000 रूरल ग्रामीण जो जनसंख्या उसको, ठीक है। ये कब से शुरू होगा? अक्टूबर 2 से, ठीक है। वो गांधी जयंती से, अर्थात आज से ही शुरू होगा। कब तक चलेगा? 26 जनवरी 2021, ओके। तो 26 जनवरी तक चलेगा। सो अबाउट नाबार्ड का हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा? मुंबई, महाराष्ट्र में, ओके। चेयरमैन कौन है? GR चिंताला, ओके। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। SBI
HUL साइन MOU। सो बेसिकली SBI इस समय धड़ाधड़ MOU साइन कर रहा है, किसके लिए? प्रॉफिट और डिफरेंट डिफरेंट तरीके के स्कीम जो है और ऑफर्स अपने कस्टमर्स को देने के लिए। ओके, सो SBI ने HUL अर्थात हिंदुस्तान यूनिलीवर के साथ MOU साइन किया है टू प्रोवाइड डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन फॉर रिटेलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर। सो जो हिंदुस्तान यूनिलीवर है, ठीक है, उसके रिटेलर्स, ओके, तो उसके रिटेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को डिजिटल पेमेंट के लिए MOU साइन किया है। सो डिजिटल पेमेंट, सो जो रिटेलर्स हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर के और डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ठीक है, उनके डिजिटल पेमेंट के लिए SBI ने MOU साइन किया है, किसके साथ? हिंदुस्तान यूनिलीवर के साथ। ओके, सो अब इसमें यही है और कुछ ज़्यादा है नहीं। अबाउट SBI आप लोगों को पता होगा। चेयरमैन कौन है? रजनीश कुमार, और हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में जानिए, चेयरमैन MD कौन है? संजीव मेहता। ओके, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र। सो रिसेंट न्यूज जो SBI से रिलेटेड थी ऑन ऑन 31 अगस्त 2020 क्या हुआ? वेदांता अनाउंस। सो वेदांता ने अनाउंस किया अब फॉर लॉन्ग टर्म सिंडिकेटेड लोन फैसिलिटी फॉर कितने 10,000 करोड़ विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फैसिलिटी एजेंट कंपनी और ऑन सिंडिकेटेड कैपिटल मार्केट। ये रिलेटेड नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। ऑन May 7, 2020 गैलेक्सो फूड्स कंपनी हिंदुस्तान स्टॉक मार्केट, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। सो अब चलते हैं अपॉइंटमेंट रेजिग्नेशन। सो सुरजीत सिंह देसवाल DG ऑफ ITBP वाज गिवन एडिशनल चार्ज एज DG ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ठीक है, जो सुरजीत सिंह देसवाल जी हैं, ये क्या हैं? DG ऑफ किसके हैं? ITBP के। इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है, किसका? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का। ओके, सो ये है उनकी पिक। ओके, ये है सर SS देसवाल सर, एंड बस इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। ये अपॉइंटमेंट में किसका अपॉइंटमेंट हुआ है, आप इनके बारे में SS देसवाल कौन है? 1985 बैच के IPS ऑफिसर हैं। ओके, किस कैडर के? गुजरात कैडर के। वैसे ज़्यादातर आप लोग देखते होंगे, ज़्यादातर जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं अभी जो जिनका अपॉइंटमेंट हो रहा है, सभी ज़्यादातर गुजरात कैडर के ही हो रहे हैं। ओके, सो एक पॉइंट है नोट करने लायक। सो चलते हैं हम नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। गवर्नमेंट सेट्स सेट अप पैनल टू स्क्रीन। गवर्नमेंट ने पैनल सेट किया, ठीक है, अर्थात एक बोले जाए तो कमेटी गठित किया, ठीक है, किसके लिए? स्क्रीन ऑल चाइनीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल हेड बाय अजय कुमार भल्ला। सो किसके लिए? जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट आ रही बाहर से इंडिया में, ठीक है, सो उसके लिए। सो ये किसके द्वारा पैनल हेड किया जाएगा? अजय कुमार भल्ला जी के द्वारा। ओके, सो अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स मिनिस्ट्री कौन है? यूनियन मिनिस्टर कौन है? पीयूष गोयल जी। राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ है? राज्यसभा महाराष्ट्र। ओके, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हरदीप सिंह पुरी। ओके, श्री ओम प्रकाश तो हैं। सो अभी अजय कुमार भल्ला जी क्या हैं? होम सेक्रेटरी हैं, ठीक है, गृह मंत्रालय के सेक्रेटरी हैं, एंड द सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल मेंबर किसके हैं? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT के। ओके, सब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। पैनल टू स्क्रीन आर चाइनीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अजय कुमार भल्ला जी हैं, ये हैं अजय कुमार भल्ला जी। ओके, सो अब इस रिलेटेड एक ये न्यूज है, कोरिलेटेड इसको बोल सकते हैं। ओके, सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत
डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ने से क्या किया है सेट अप अ 3 मेंबर कमेटी, ठीक है। उन्होंने एक 3 मेंबर कमेटी हेड किया है, सेट किया, जिसको हेड कौन करेगा? सेक्रेटरी रिटायर्ड हैं ये जी के पिल्लाई जी हैं। फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सीलिंग रेट्स अंडर द रेमिशन ड्यूटी एंड टैक्सेस एक्सपोर्ट प्रोसीजर। ओके, सेम है। सो ये क्या है? इस सेमे के लिए इस स्कीम के लिए, ठीक है, इन्होंने क्या किया है? पैनल गठित किया है, जिसको किसने? जी के पिल्लाई जी ने हेड किया है। ओके, सो यही है। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। क्राउन प्रिंस शेख नवाफ अल अहमद अल जबेर अल सबाह श्रोन इन अ कुवैत न्यू ईयर, ठीक है। ये क्या हो गए हैं? ये नए शेख बने, ठीक है। अब इन्होंने किसको सक्सेड किया? शेख सबा अल अहमद अल जबेर अल सबा। ओके, इन्होंने सक्सीड किया है। इनकी एज की ये क्या है? ये इनके छोटे भाई हैं, ये छोटे भाई हैं इनके। ओके, ये कितने? ये शायद 92 ईयर्स के हैं, ये शायद 81 ईयर्स के हैं। ओके, ऑन सितंबर 30 शेख नवाब अली, इनका नाम भी बहुत ही खतरनाक, 81 ईयर। सो ये कुवैत के स्टेट ऑफ कुवैत के जो 81 एज के जो चाचा जी हैं, ठीक है, ये क्या होंगे? उनको सक्सीड किए हैं, ठीक है, अपने बड़े भैया को। सो अबाउट कुवैत, कैपिटल है कुवैत सिटी, ठीक है। अब वो करेंसी है कुवैत दिनार। ओके, हाँ। सो ये बताया जैसे कि ये जो जिनको सक्सीड किए हैं ये 91 ईयर्स। ओके, जो जिनकी डेथ हो गई ये 83 ईयर्स के हैं, जो चाचा जो छोटे भाई हैं इनके। ओके, सो नेक्स्ट न्यूज़ है ICG शिप्स कनकलता बरुआ कमिश्ड एट कोलकाता। सितंबर 30, 2020 जिनसे नंदन एडिशनल सेक्रेटरी किसके? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के इन्हें कमिश्नराइट किया था। इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है। सो कनकलता बरुआ, ठीक है, ये क्या है? एक शिप है किसकी? इंडियन कोस्ट गार्ड की, ठीक है। इसको क्या किया? कमिश्नराइट कर दिया गया है, अर्थात काम में ले लिया गया है। कहाँ? कोलकाता में। ओके, सो GRSE लिमिटेड, ठीक है, ये इसने क्या किया? डिजाइन किया है भारत में, इंडिया जिसने डिजाइन किया है और बनाया है इसको। ओके, कनकलता बरुआ जो शिप है इसको, ठीक है। और इसके GRSE के CMD कौन है? चेयरमैन एंड MD विपिन कुमार सक्सेना, ये क्या है? रिटायर्ड हैं, इंचार्ज हैं। हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता। अब कोलकाता को कलकत्ता ही पहले पहुँचे थे, वेस्ट बंगाल, ठीक है। अब इंडियन कोस्ट गार्ड डायरेक्टर कौन है? कृष्ण स्वामी नटराजन। ओके, हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली, इंडिया में। सो इससे रिलेटेड न्यूज। सो ऑन 12 जनवरी 2020 द 2 इंडियन कोस्ट गार्ड शिप्स, कौन कौन सी? अन्नी बसंत और अमृत कौर दूसरी, एनी बसंत पहली, ठीक, सॉरी, हाँ, एनी बसंत। सो क्या किया गया है? फर्स्ट पेट्रोल वेसल्स और कमिश्नर्ड। सो ये कौन है? और जो तीसरी कौन है? हाँ, फर्स्ट पेट्रोल वेसल। इनको क्या किया गया है? इनको भी, ये पेट्रोल वेसल्स हैं दो, इनको भी कमिश्नर्ड कर दिया गया था, ठीक है, इनको भी काम में ले लिया गया है। ओके, सो ये तो हमने चर्चा कर लिया कौन का है। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। डॉक्टर हर्षवर्धन लॉन्च। सो हर्षवर्धन जी तो हमेशा न्यूज़ में होती हैं, जैसे
यूएसए में इलन मस्क रहते हैं, ठीक है। सो डॉक्टर हर्षवर्धन लॉन्च CSIR टेक्नोलॉजी फॉर रूरल डेवलपमेंट अंडर द जॉइंट इनिशिएटिव। सो हर्षवर्धन जी ने क्या किया है, लॉन्च कर दिया है, लॉन्च CSIR टेक्नोलॉजी फॉर रूरल। सो रूरल डेवलपमेंट करने के लिए इन्होंने क्या किया है, CSIR टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया है, ठीक है। किसके साथ ज्वाइंट करके, IIT दिल्ली, UBA, BIBHA एंड CSIR के साथ, ओके। सो ऑन September 30, 2020 डॉक्टर हर्षवर्धन यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर लॉन्च सेटअप द काउंसिल ऑफ साइंस साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR टेक्नोलॉजी फॉर रूरल डेवलपमेंट अंडर द जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ CSIR, ओके। ये CSIR उन्नत भारत अभियान, क्या है इसका नाम, इनिशिएटिव का उन्नत भारत अभियान, ठीक है। वो भी किसके साथ, IIT दिल्ली, विजनाता भारती विभा ओवर वर्चुअल इवेंट। सो वर्चुअल इवेंट के थ्रू इसको ऑर्गेनाइज किया गया है, ठीक है। ओकेशन ऑफ किसके किसके मतलब किस ओकेशन के, ठीक है। ये कौन सा 40वां फेडरेशन डे ऑफ CSIR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी कंसल्टेंट लेबोरेटरी ऑफ CSIR। सो 24वें फाउंडेशन पे, किसके, CSIR के 40वें फाउंडेशन पर इन्होंने ये लॉन्च किया है, ठीक है। IIT दिल्ली और ये VB विजयना भारती विभाग के साथ, ठीक है, वर्चुअल मीटिंग के द्वारा, ओके। सो CSIR टेक्नोलॉजी वर रिलीज अंडर द इनिशिएटिव साइन विथ। सो CSIR, बस उतना ही ये याद रखिएगा, बस, ओके। सो अबाउट द CSIR आप लोगों को पता ही होगा। CSIR को हम पिछले जितने भी सेशन हमने लिया है सभी सेशंस में लगभग CSIR सभी में था, ठीक है। सो डायरेक्टर जनरल कौन है, डॉक्टर शेखर सी मंडे, ओके। हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली, इंडिया में। सो रिसेंट न्यूज जो इनसे रिलेटेड थी, सप्लाई चेन बोर्डर, हाँ। सो जून 12, 2020 कौन, राजेश भूषण, ये कौन है, द ऑफिसर ऑफ स्पेशल ड्यूटी। तो स्पेशल ड्यूटी पे किसमें, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। इन्होंने क्या किया, लॉन्च किया नेशनल हेल्थ सप्लाई चेन पोर्टल, नेशनल हेल्थ सप्लाई चेन पोर्टल इन्होंने लॉन्च किया, ठीक है। इस पोर्टल का नाम क्या है, आरोग्य पथ, ठीक है। इसका ये लिंक है किसके लिए, टू प्रोवाइड रियल टाइम अवेलेबिलिटी ऑफ, सो रियल टाइम अवेलेबिलिटी, सो उपलब्धता की, रियल टाइम, जैसे जो सब्सक्राइबर होते हैं यूट्यूब पे वो रियल टाइम दिखाई देते हैं, ओके। सो रियल टाइम मतलब उस टाइम पर उसके कितने हैं, ठीक है, नंबर्स, ठीक है। क्रिटिकल हेल्थ केयर सप्लाईज, जो सप्लाईज होती हैं, ठीक है, विद द इन्वॉल्वमेंट एंड मैन्युफैक्चर सप्लाई एंड कस्टमर्स। तो बेसिक सप्लायर्स एंड कस्टमर्स क्या, कैसे हैं, कितने, इसका पूरा डेटा को शो करने के लिए उन्होंने ये पोर्टल लॉन्च किया है, ठीक है। सो पोर्टल किसके द्वारा बनाया गया है, CSIR टीम, जिसको लीड कौन किया है, डॉक्टर अंजन राय, ठीक है। ये क्या है, डायरेक्टर हैं किसके, CSIR LLP, ठीक है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, देहरादून, उत्तराखंड, ओके। नेक्स्ट न्यूज ऑन May 7, 2020 यूनियन हेल्थ मिनिस्टर कौन, हर्षवर्धन सिंह, एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन, स्टेट फॉर आयुर्वेदा, ठीक है, कौन है, आयुर्वेदा एंड योगा एंड न्यूरोपैथी, आयुष संजीवनी, यूनानी सिद्ध, ठीक है, कौन है, यूनानी सिद्ध एंड होम्योपैथी, आयुष कौन है, बहुत टाइम बाद नाम आया, श्रीपदा यशो नायक, इन्होंने क्या किया। सो हर्षवर्धन जी एंड
इन्होंने, ठीक है, श्रीपदा येसो नायक जी ने इन्होंने क्या किया है, जॉइंटली लॉन्च किया है क्या, आयुष संजीवनी एप्लीकेशन, ये आयुष संजीवनी ऐप लॉन्च किया है। और क्या किया है, क्लिनिकल रिसर्च स्टडी, ये और क्लिनिकल रिसर्च स्टडीज, ठीक है, किस पर, आयुर्वेदा पर, इन्वेंशन किस पर, आयुर्वेदा पर, एज एन एडिशन टू स्टैंडर्ड कोविड-19 सिचुएशन न्यू दिल्ली। ओके, बस ये इन्होंने क्या किया है, आयुष संजीवनी ऐप और क्लिनिकल रिसर्च स्टडी आयुर्वेदा पर इन्होंने 2 चीज लॉन्च किया है, ठीक है। ओके, किसने, हर्षवर्धन जी ने, यशो नायक ने। अब हर्षवर्धन जी कौन है, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है, ठीक है। और यशो नायक जी कौन है, आयुर्वेदा की आयुर्वेदा मिनिस्टर ऑफ स्टेट, किसके, आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी, मतलब जितनी पैथी हैं सब डाल दिए। ओके, तो किसके द्वारा, थ्रू अ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, कहाँ, गोवा में। ओके, सो अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। मोहाउआ लॉन्च एनसीआरपीवीज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पीएमआईएस पोर्टल। ओके, सो किसने किया है लॉन्च, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, क्या लॉन्च किया है, एनसीआरपीवीज। सो एनसीआरपीवी की पीएमआईएस पोर्टल। सो 29 सितंबर 20 द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जिसको क्या बोलते हैं शॉर्टकट में, MOHUA, मोहुआ, लॉन्च क्या किया, लॉन्च किया है, पीएमआईएस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल डेवलपमेंट में, किसके द्वारा डेवलपमेंट किया है, नेशनल कैपिटल के द्वारा। ओके, नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड, एनसीआरपीडी, किसके लिए, टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ प्रोजेक्ट एंड मॉनिटर एंड मैनेज द लोन्स। सो बेसिकली लोन्स के की मॉनिटरिंग के लिए, ठीक है। सो पीएमआईएस किसके द्वारा होस्ट किया जाए, एनआईसी सर्वर, सबको पता है, सभी जो ऑफिशियल ज़्यादातर वेबसाइट्स होती हैं वो एनआईसी सेंटर के द्वारा ही होस्ट की जाती हैं। सो ये क्या करेगा, बस वही मोबाइल टेक्नोलॉजी के द्वारा, इसमें ज़्यादा क्या होगी, वही जो विश्वसनीयता होगी यार, मतलब ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होगी, वो बोला जाए तो। अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, महुआ के बारे में बात कीजिए। मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है, इंडिपेंडेंस चार्ज है हरदीप सिंह पुरी पर। ओके, सो रिलेटेड न्यूज जो महुआ से रिलेटेड रही है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंस चार्ज। सो दूसरी वाली को देख रहे हैं, पहली वाली में कुछ है नहीं। सो मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंस चार्ज, मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स महुआ हरदीप सिंह पूरी रिलीज, इन्होंने क्या किया, अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स पैक इन्होंने रिलीज किया है, ठीक है। कैसे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, जुलाई 31 2020 को, ठीक है, इन्होंने लॉन्च किया है मोबाइल। सो इसके लिए इन्होंने मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया जिसका नाम क्या है, क्रेडई, ठीक है, ये और क्रेडई जिसको बोलते हैं आवास ऐप या ई कॉमर्स, और हाँ, आप आवास ऐप के साथ ई कॉमर्स पोर्टल भी लॉन्च किया, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ किसके लिए, हाउसिंग के लिए, ठीक है, हाउसिंग कोराल.com एंड नार्डेको। ओके, सो पहली वाली देख लेते हैं। 11 सितंबर 2020 को यूनियन मिनिस्टर, ठीक है, इंडिपेंडेंस चार्ज कौन है, हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने क्या किया है, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स लॉन्च, ठीक है, इन्होंने क्या किया, लॉन्च किया है क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क CSCAF 2.0, किसके किसके साथ, स्ट्रीट ऑफ पीपल चैलेंज, ठीक है, इसमें एक वर्चुअल मीटिंग में जो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, स्मॉल सिटी मिशन फ्रॉम न्यू दिल्ली से, ठीक है। सो स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत लॉन्च किया गया था, जो कहाँ हुआ, न्यू दिल्ली में। ओके,
सो अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। सो अग्निकुल कॉस्मोस साइन एमओयू। अग्निकुल कॉस्मोस ने साइन किया एमओयू किसके साथ? विथ अलास्का एयरफोर्स एरोस्पेस। अलास्का एरोस्पेस के साथ किसके लिए? टू लॉन्च द इट्स अग्निबाण रॉकेट। अग्निबाण रॉकेट लॉन्च के लिए अग्निकुल कॉस्मोस ने साइन किया एमओयू अलास्का एरोस्पेस के साथ, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ न्यूज अपन देख लेते हैं। स्काई रूट एरोस्पेस, ये कौन है? इंडियन की एक स्टार्टअप है, ठीक है, स्पेस स्टार्टअप है, ठीक है। इंडियन एरोस्पेस स्टार्टअप सक्सेसफुली टेस्टिफाइड अपर स्टेज रॉकेट इंजन। इन्होंने क्या किया है? स्काई रूट्स ने अभी करंटली एक अपर स्टेज की रॉकेट इंजन इन्होंने लॉन्च किया जिसका नाम क्या है? रमन, ठीक है, जो कि 100% इंडियन है और 3D प्रिंटेड। इसमें जो पार्ट्स थे वो 3D प्रिंटेड बनाए गए थे, ठीक है। बेसिकली ये कैसा इंजन होगा? प्रोपेलेंट लिक्विड रॉकेट इंजेक्टर, ओके। सेकंड पॉइंट है नासा एस्ट्रोनॉट। नासा का कोई एस्ट्रोनॉट कौन है? रॉबर्ट ब्रैंकिंग और डोगलस हार्ली डॉक्ट। इन्होंने क्या किया है? द स्पेस एक्स ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट विद द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। कौन कौन? रॉबर्ट ब्रैंकन और डोगलस हॉर्ली। इन्होंने क्या किया है? स्पेस एयरक्राफ्ट ड्रैगन को इन्होंने स्पेस एक्स की है, किए हैं ये दोनों नासा के रॉबर्ट ब्रैंकन और इन्होंने क्या किया? 31 मई 2020 को इन्होंने क्या किया है? स्पेस स्टेशन में इस स्पेसक्राफ्ट को, जो ड्रैगन नाम का, इसको सेट किया है, ओके। अबाउट द अग्निकुल कॉस्मोस। ये कौन है? फाउंडर कौन है? श्रीनाथ रविचंद्रन मोइन एसपीएम, ठीक है, और मोइन एसपीएम, ठीक है। को फाउंडर कौन है? श्रीनाथ रविचंद्रन और मोइन एसपीएम, ठीक है। लोकेशन कहाँ है? चेन्नई, तमिलनाडु में, अग्निकुल कॉस्मोस, ओके। अब चलते हैं इंपॉर्टेंट डेज के बारे में। इंटरनेशनल डे ऑफ ऑर्डर पर्सन, ये कब मनाया जाता है? अक्टूबर 1 2020। मतलब हर 1 अक्टूबर को, अर्थात 1 अक्टूबर कौन सा डे मनाया गया है? इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन। यार थोड़ा दिक्कत क्या है कि ढक्कन लगता है। इसकी बेसिकली थीम कहाँ थी? थीम क्या थी? पेंडेमिक, ठीक, ओके। पेंडेमिक्स डू दे चेंज हाउ वी एड्रेस एज एंड एजिंग, ओके। ये कौन सी एनिवर्सरी थी इसकी? ये थी 30th एनिवर्सरी, ओके। अबाउट द यूनाइटेड नेशन, किसके द्वारा मनाया जाता है? यूनाइटेड नेशन के द्वारा, ठीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स, ओके। सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुटेरेस, यूएन के, ओके। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क, यूएसए में, ओके। अब चलते हैं, नेक्स्ट है इंटरनेशनल कॉफ़ी डे। ये कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को, ओके। किसके द्वारा मनाया जाता है? इंटरनेशनल कॉफ़ी डे, ठीक है। सेलिब्रेट कॉफ़ी एंड इंटरनेशनल कॉफ़ी डे लॉन्च इट फर्स्ट। पहली बार ग्लोबली लॉन्च किया गया था, फर्स्ट ऑफिस से इंटरनेशनल कॉफ़ी डे इन कहाँ? मिलन, इटली, 2015 में, ठीक है। किसमें? एज पार्ट ऑफ एक्सपो 2015 वर्ल्ड एक्सपो होस्टेड बाय मिलान। एक वर्ल्ड एक्सपो इसके द्वारा होस्ट किया था मिलान के द्वारा, ठीक है। अबाउट द इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं तो इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? जोस डस्टर सेटे, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। तो वर्ल्ड
वेजिटेरियन डे कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर 2020 को। ओके, कब कब से मनाया जाता है? 1977 से। अब लोग बस यही याद रखना है कि वर्ल्ड वेजिटेरियन डे कब मनाया जाता है। ओके, सो अबाउट इंटरनेशनल वेजिटेरियन यूनियन, सो ये किसके द्वारा मनाया जाता है? इंटरनेशनल वेजिटेरियन यूनियन के द्वारा, ठीक है। सो चेयरमैन कौन है इनके? ये है मार्ले विंचक्लर। और किस एस्टेब्लिश कब किया गया था? डेसन, कहाँ किया गया था? डेसन, जर्मनी में। ओके, सो अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ 2020, ये ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ 2020 ये कौन सा महीना था? ये था 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, अर्थात पूरा अक्टूबर का महीना ये ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाया जाएगा। ओके, सो अबाउट सो किसके द्वारा मनाया जाता है? ये वर्ल्ड WHO के द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। सो अबाउट WHO डायरेक्टर कौन है? टेड्रोस अडनम घेब्रेयेसस। हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ओके, सो अब हम चलते हैं, जैसे कि आप लोग पता होगा कि हम लोग स्टेट्स की न्यूज़ भी कवर करते हैं। ओके, सो स्टेट्स की न्यूज़ में चलिए फर्स्ट न्यूज़ है विजय वर्धना। ये कौन है? IAS है। इनको अपॉइंट किया गया है एज अ न्यू CS, चीफ सेक्रेटरी ऑफ किसकी? हरियाणा की। ये अब किसको सक्सीड करेंगी? केशनी आनंद अरोड़ा जी को। ओके, सॉरी, विजय वर्धना। सो विजय वर्धना ये है एक मेल है। ओके, सो ये है विजय वर्धना, ये हरियाणा के CS न्यू हैं। ओके, सो ये कौन है? विजय वर्धना एक 1984 बैच के IAS ऑफिसर्स हैं, सॉरी IAS ऑफिसर हैं। ओके, करंटली ये कहाँ है? ये चेयरमैन है हरियाणा मिनरल्स के। ओके, अदर अपॉइंटमेंट आप इनको देख लीजिएगा। ओके, सो अब लास्ट न्यूज है IAF वेल्थ। सो IAF वेल्थ है हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2020 रिलीज की गई है, ठीक है। जिसमें क्या किया गया है? मुकेश अंबानी जी ने टॉप किया है, बस यही इंपॉर्टेंट है। और इनकी नेटवर्थ है वह 73%, जो इनके वेल्थ है वो बढ़ी है, ठीक है, इस साल। अब इनका टोटल वेल्थ कितना है अभी? 658,400 करोड़। ओके, सो अभी ये वर्ल्ड में कितने नंबर पे है? ये वर्ल्ड में शायद 4th नंबर पर है। ओके, सो वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए जो जहाँ समझ में ना आए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। और जहाँ भी शेयर कर सकते हैं वीडियो को शेयर कीजिए, तो फैला दीजिए। वीडियो भी आपका है, चैनल भी आपका ही है। ओके, सो बेसिकली सब्सक्राइब करने के लिए आपको जो रेड कलर सब्सक्राइब बटन उसको क्लिक कर देना है। उसके बाद में जो बेल आइकन दिखाई देगा उसको क्लिक करने में जो 3 ऑप्शंस आते हैं उसमें से ऑल को क्लिक कर देना है, जिससे मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा आप लोगों तक उस वीडियो को नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी और आप उस वीडियो को देख पाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, कीप सपोर्टिंग अस, कीप स्माइलिंग। थैंक यू वेरी मच।